बात बेबाक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर देवेंद्र प्रसाद राय। आज मैं आपसे सुप्रीम कोर्ट के एक वर्डिक्ट पर बात करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति जिसका धर्मांतरण हो गया है, जो क्रिश्चियन या मुस्लिम हो गया है, वह शेड्यूल्ड कास्ट के होने का लाभ वह नहीं ले सकता है। अब ये इसका कॉन्स्टिट्यूशन का क्लॉज 3 का जो ऑर्डर है 1950 का कॉन्स्टिट्यूशन का, वह कहता है कि नो पर्सन हु प्रोफेस रिलीजन अदर देन हिंदुइज्म shall be deemed to be a member of scheduled caste। यानी कोई भी आदमी जो शेड्यूल्ड कास्ट, जो हिंदुइज्म के अलावा दूसरा धर्म अपनाता है, वह शेड्यूल्ड कास्ट का सदस्य नहीं समझा जाएगा, स्पष्ट कहा है। लेकिन इसमें 2 संशोधन हुए। एक संशोधन 1956 में हुआ, जिसमें सिख धर्म को इसके अंदर लाया गया, और दूसरा 1990 में जिसमें बौद्ध धर्म को लाया गया। यानी जो बौद्ध धर्म में धर्मांतरण करेंगे या सिख धर्म में धर्मांतरण करेंगे, उनको लाभ मिलता रहेगा। वो जो भी शेड्यूल्ड कास्ट का लाभ है, जैसे आरक्षण का या शेड्यूल्ड कास्ट का जो ये जाति सूचक शब्द बोलकर अपमानित करने का जो केस है, वह उस पर लागू रहेगा। लेकिन यह बात मुस्लिम और क्रिश्चियन पर नहीं लागू होगा। ठीक ही कहा है। आखिर हिंदुस्तान में जो ये आरक्षण या ये जो शेड्यूल्ड कास्ट का जो लाभ है, यह कोई आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए नहीं है, यह आर्थिक न्याय नहीं है, यह सोशल इनजस्टिस को दूर करने के लिए यह लाया गया है। यानी कोई आदमी के पास संपत्ति हो सकती है, लेकिन उसे भी कोई जाति सूचक शब्द कहकर अपमानित कर सकता है। इसको दूर करने के लिए ये आरक्षण का, शेड्यूल्ड कास्ट के आरक्षण का और दूसरे लाभ का प्रावधान संविधान में और संविधान के बाद भी वो किया गया है। जब आप दूसरा धर्म प्रोफेस कर लिए, इस्लाम या क्रिश्चियन हो गए, तब तो अब आप शेड्यूल्ड कास्ट रहे नहीं। जैसे शेड्यूल्ड कास्ट में यहाँ आते हैं चमार, महार, दुसाध इत्यादि जातियां आते हैं, तो अब तो आप रहे नहीं, अब तो आप मुस्लिम हो गए। तो आपने तो जाति, 2 कारण से कोई आदमी धर्मांतरण करता है, या तो किसी प्रलोभन से, अगर प्रलोभन से किया तब तो यह अपराध किया, और जो आपको करवाया हुआ अपराधी है उसका नाम बताइए। और नहीं, अगर नहीं आपने जातीय उत्पीड़न से तंग आकर के किया, जातीय उत्पीड़न से भी तंग आकर के बहुत लोग धर्मांतरण करते हैं, तो अब तो आप हिंदू रहे नहीं, अब तो आप वो हिंदू के जो शेड्यूल्ड कास्ट की जातियां हैं वह तो रहे नहीं, अब तो मुस्लिम हो गए, क्योंकि उसकी तो आइडेंटिटी मुस्लिम में भी जाति व्यवस्था है, लेकिन उसकी आइडेंटिटी नहीं है। किसी हिंदू को आप पूछेंगे जो हु आर यू, वह नहीं कहेगा कि आई एम हिंदू, वह कहेगा आई एम राजपूत, आई एम ब्राह्मण, आई एम दुसाध, आई एम महार, आई एम यादव। लेकिन मुसलमान में तो ऐसा नहीं है कि किसी को पूछेंगे हु आर यू, कहेगा आई एम शेख, आई एम सैयद, आई एम फलाना, आई एम ठिकाना नहीं कहेगा, कहेगा आई एम मुस्लिम। आपकी तो पहचान ही मुस्लिम है, कोई जाति की पहचान तो है नहीं, तो जाति का लाभ क्यों लीजिएगा। जाति का लाभ बहुत लोग उदाहरण देते हैं कि वह धर्मांतरण कर लेता है, फिर भी उसकी आर्थिक स्थिति तो वही रहती है। अरे आर्थिक स्थिति उधी रहती है। यह जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है, वह इकोनॉमिक जस्टिस नहीं है, यह सोशल जस्टिस है। और नहीं तो कोई IAS के बेटा को लाभ क्यों मिलता है?
उसके पास क्या आर्थिक कमी है? कोई प्रोफेसर के बेटा को क्यों मिलता है? उसे तो लाखों का उसके बाप को वेतन मिलता है। इसलिए कि उसको लाख वेतन मिलता है, उसका आर्थिक स्थिति ऊंची हो गई है, लेकिन समाज में उसे कोई जाति सूचक शब्द कहकर अपमानित कर सकता है। इसको एक चिंतदा साउथ इंडिया के थे जिन्होंने धर्मांतरण कर लिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल किया कि हमको जाति सूचक शब्द कहकर हमको अपमानित किया जाता है, मानहानि का केस किया। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, और वह भी तब जब वह व्यक्ति क्रिश्चियन का पादरी है और वह कह रहा है कि हमको जाति सूचक शब्द कह के हमको अपमानित कर रहा है। अरे तो आप धर्म परिवर्तन किए क्यों जब आप जाति का टैग आप में लगा हुआ है? तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय बिल्कुल स्वागत योग्य है, अच्छा है। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।